हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 2024 की रीडिंग। तो 12 महीने के लिए मैं 12 कार्ड्स पुल करूंगी। बहुतों ने रिक्वेस्ट करी थी 2024 की लव रीडिंग, तो चलिए देखते हैं। 12 मंथ्स के लिए 12 कार्ड्स पुल आउट करेंगे और लास्ट में गाइडेंस। कैसी रहेगी एरीज के लिए 2024 की रीडिंग, जनवरी से दिसंबर तक? हर महीने के लिए एक एक कार्ड्स दे प्लीज़, 12 कार्ड्स। कैसी रहेगी एरीज के लिए जनवरी टू दिसंबर? 12 महीने के लिए 12 कार्ड्स दे प्लीज़। लास्ट शफल, ये आप सन साइन जो होते हैं ज़ोडिएक साइन जिसे कहते हैं, मून साइन, और जो चंद्र राशि होती है और नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की लव लाइफ 2024 में, जनवरी टू दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो यस, मैं देख रही हूँ जनवरी में तो आप निकल रहे हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, अपनी लाइफ को नई दिशा देते हुए दिख रहे हैं, निकल रहे हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकती है जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप ट्रैवल कर रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो। लोग ये चाहे आप निकल रहे हो कोई रिलेशनशिप से, एंडिंग कर रहे हो तो निकल रहे हो, या फिर किसी नए पर्सन के तरफ जा रहे हो, जो भी है ये पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए ये पॉजिटिव कार्ड है चैरियट। अब आप सिर्फ आगे देखना चाहते हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो। अगर आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी मिलेगी तो आप आगे बढ़ोगे इस रिश्ता को लेकर के। लेकिन अगर आप एक स्टक सिचुएशन में हो, आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो, तो आप निकलोगे चैरियट के साथ। लेकिन ये आपके लिए, लाइफ के लिए पॉजिटिव है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है जो दिख रही है। फरवरी में सावधान रहने की ज़रूरत है, किसी धोखा, फरेब, चीटिंग हो सकता है, चाहे या कोई ऐसी बात पता चल सकती है जहां आपको लगे कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है। हो सकता है पर्सन अभी तक अगर आपसे बातचीत कर रहे थे तो कमिटमेंट से मुकर जाए, या टाइम ले, या कोई झूठ बात ही आपको बोले, कुछ आपको पता चलता हुआ आएगा। या कुछ सिचुएशंस में आपको लग सकता है पर्सन दूरियां बना रहे हैं, कुछ केसेस में हो सकता है आप दूरियां बनाएं, क्योंकि आपको पता चला है कि पर्सन किसी तरह का झूठ फरेब कर रहे थे आपके साथ। तो एक एस्केप करने वाली एनर्जी है। दूसरी, ये कहीं पे किसी तरह का धोखा फरेब मैं देख रही हूँ, और ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ ऐसा पता चलना जो अभी तक आपको पता नहीं था। इस कारण से मैं बोल रही थी कि मार्च में फिर आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो, तो कोई तो धोखा आपको पता चल रहा है, आप मूव ऑन करने का सोचोगे, या अगर अभी तक स्ट्रेस बहुत थी मूव ऑन में, तो थोड़े शांत, ऐसे नहीं है कि आप बहुत बेकरार हो जाओगे, बहुत इश्यूज रहेंगे। आप मूव ऑन करना चाहोगे, डिस्कनेक्ट करना चाहोगे, इमोशनली डिस्कनेक्ट, अपनी लाइफ में शांति चाहते हो, पीस चाहते हो, उसके तरफ जाओगे। लेकिन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मूवमेंट की कार्ड है, आगे मतलब निकलने की कार्ड है, दूरियां बनाने की कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ दूरियां बनाते हुए दिख रहे हो। ये मार्च, अप्रैल में कोई डिसीजन आप बड़ा लेने वाले हो, ये दिमाग से लोगे, दिल से नहीं लेने वाले हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बड़ा लॉजिकल, प्रैक्टिकल होके लोगे। अगर आप लोग मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं तो तलाक, सेपरेशन भी। अगर मैरिड हैं, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, या सेपरेशन में हैं तो तलाक और डिवोर्स भी हो सकती है मैरिड लोगों के लिए। बाकी अगर एक दूसरे के साथ स्ट्रेट कट टू कट बात हो सकती है, ये तो या तो मेक होगा कि सही हो जाएंगी चीज़ें, या ब्रेक हो जाएगा सिचुएशन, इस तरह की है अप्रैल में कुछ के लिए। खास करके सेम एज या अपने से बड़े इंसान से डील कर रहे हो, यंगर पर्सन भी हो सकता है, बट इस तरह की एनर्जी है। देखिए अभी तक सारे एनर्जीज हैं कैंसर के और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा के। अब ये हो गई अप्रैल। मई में यस, आप मेहनत करते हुए दिख रहे हो, एफर्ट करते हुए दिख रहे हो। कुछ केसेस में आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो अगर वर्क कर रहे हो। कुछ केसेस में आप एफर्ट फिर से करना चाहोगे मई में रिलेशनशिप पे। तो वर्किंग हार्ड की कार्ड है, मेहनत करने की कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो या तो आप रिलेशनशिप पे मेहनत करते हुए दिख रहे हो, या वर्क फैक्टर पे ज़्यादा बिजी होते हुए दिख रहे हो। बट एनीवेज ये एक पॉजिटिव कार्ड है जिसपे खुद पे मेहनत, खुद की रिजल्ट्स या रिलेशनशिप पे वर्क करने की कुछ केसेस में
काम के सिलसिले में एफर्ट हो सकती है, तो थोड़ा सा लव लाइफ पीछे जा सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन ये पॉजिटिव सिचुएशंस है। जून में डेफिनेटली कोई सोलमेट से कनेक्ट कर रहे हो, नया प्यार हो सकता है कुछ के लिए। अगर सिंगल्स हैं तो न्यू लव है। अगर कुछ केसेस में आप अपने ट्विन फ्लेम से रिकनेक्ट कर सकते हैं, रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है जून में। लवर्स कार्ड है, कोई जेमिनाई हो सकते हैं, यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ जेमिनाई के कार्ड हैं। तो या आपको कोई सोलमेट से कनेक्ट हो सकते हैं, डीप अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। और कुछ केसेस में आपके पास कोई नई चॉइस भी हो सकती है। उसके बाद ही, क्योंकि जून में, जुलाई में मैं एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत देख रही हूँ। ये न्यू बिगनिंग है, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है या नई शुरुआत, फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत सुंदर लगना एक दूसरे के प्रति, मेजर अट्रैक्शन हो सकता है। ये रिलेशनशिप शुरू ही हो बड़ा फिजिकल अट्रैक्शन के बेसिस पे, पर एक न्यू बिगनिंग्स, न्यू पोटेंशियल, न्यू प्रपोजल मुझे दिख रही है जुलाई में। अगस्त में लेकिन कुछ एंडिंग होते हुए दिख रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कोई नया रिश्ता नहीं है जो ये वाली रिश्ता, ये कोई आप लोग में से बहुत लोग कुछ रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे थे, वहाँ एक मेजर एंडिंग करते हुए दिखोगे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। फाइनली कि चलो जाने दो, हो सकता है आपको कोई नए पर्सन के साथ आप इन्वेस्ट करोगे, फाइनली एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ये ख़त्म हो गया, ये ऐसे जाने देते हैं, या ख़त्म होगी, ये भी है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ थी न्यू बिगनिंग्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। तो यही दिख रही है। सितंबर में मैं देख रही हूँ कि आप, क्योंकि आपने छोड़ी है, तो आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव करोगे, अपने लाइफ में बैलेंस लेके आओगे। ज़्यादातर प्रेफरेंस आप करोगे अपने लिए कि कहीं पे कि आप अपने लाइफ में कैसे बैलेंस ला सकते हो। चाहे कुछ के लिए आप अरेंज मैरिज के लिए फाइनली आप एग्री करोगे, अगर अभी तक नहीं कर रहे थे, घर परिवार पे निर्भर करोगे, या अपने करियर पे फोकस करोगे। तो ये एनर्जी के साथ आप दिख रहे हो कि जहाँ पे आप बड़े प्रैक्टिकली और बैलेंस तरीके से अपनी लव लाइफ भी जीना चाहोगे, तो और प्रैक्टिकल रहोगे चीज़ों को लेकर के, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में रहोगे, लेकिन ऑन द प्रैक्टिकल साइड, और सेल्फ केयर, सेल्फ लव करते हुए, अपने को वैल्यू करते हुए, अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हुए ही अपने लव लाइफ के डिसीजंस लोगे। अक्टूबर में आप किसी को ब्लॉक करते हुए, इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, टोटली ब्लॉक करोगे, इग्नोर करोगे यहाँ पर्सन को, या फिर गार्ड्स अप, कि जो एफर्ट करेंगे वही आपके लिए हैं, एफर्ट नहीं करेंगे तो आप उनको ब्लॉक करोगे या इग्नोर करोगे या हटा दोगे अपने लाइफ से। ये परमानेंट हटाने वाली एनर्जी नहीं है कि उस समय के लिए मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इस तरह का आपका हो सकता है सिचुएशन। लेकिन नवंबर में सन कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रही है। मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप हो सकती है, रिकन्सिलिएशन हो सकती है। ब्यूटीफुल कार्ड है। या आप खुद के ऊपर फोकस करें, हैप्पी फील करेंगे आप, इन जनरल बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे नवंबर में। कुछ के लिए मैरिड हैं तो वहाँ बच्चे का जन्म हो सकता है, या कोई नई पर्सन ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी है सन कार्ड के साथ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। तो नवंबर में खुश रहोगे, पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपकी लव लाइफ में। लियो हो सकते हैं, हाँ। दिसंबर में 7 ऑफ कप्स, या तो आपके को बहुत सारा अटेंशन मिल रहा होगा क्योंकि आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव, हैप्पी एनर्जीज में हो, या आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस रहेंगे। बहुत सारे लोग आपको अटेंशन देंगे। 7 ऑफ कप्स, आपको बहुत सारा अटेंशन मिलता हुआ। ये कभी कभी कन्फ्यूजन भी लाता है, किसके साथ जाऊं, किसके साथ नहीं जाऊं। बट अगर आप न्यू ऑप्शंस, मैरिजेस के लिए ओपन हैं, तो ढेर सारा अटेंशन, ढेर सारे प्रपोजल्स आते हुए दिखेंगे, या फिर आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस होगी रिलेशनशिप में। और कहीं पे आप वो अटेंशन को एंजॉय करने वाले हैं। तो ब्यूटीफुल कार्ड्स है जो मुझे दिखी है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। ऐसे तो मंथली रीडिंग्स, वीकली रीडिंग्स पोस्ट होती है, उसमें आप डेफिनेटली देख सकते हैं डिटेल्स में। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए एरीज। स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो लव लाइफ के लिए सोच पॉजिटिव रखें, ऑप्टिमिस्टिक रखें। रोमांटिक फीलिंग्स, किसी के लिए आप बहुत रोमांटिक फील कर सकते हैं। दिस कुड बी द वन। कोई नए पर्सन भी आपको मिल सकते हैं जो आपका सोलमेट या जिसके साथ आप जिंदगी बिताएं। एक लास्ट कार्ड, ट्रू लव। वाओ, ट्रू लव की कार्ड है ये। तो डेफिनेटली
कोई सच्चा प्यार, सच्चा प्रेमी आपको मिल सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।